हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं धात्विक एवं विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। मतलब धात्विक चालकता क्या है और विद्युत अपघटनी चालकता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने जब आपको पहला लेक्चर कराया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि विद्युत अपघट्य क्या है या विद्युत अपघटनी पदार्थ किसे कहते हैं या विद्युत अनवघट्य क्या कहलाता है। धात्विक चालकता के बारे में बताया था कि कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा प्रवाहित करें तो उस पदार्थ में किसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन ना हो तो आपको एक धात्विक चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? धात्विक चालक। जैसे आप ग्रेफाइट ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, तो इनमें यदि आप धारा प्रवाहित करोगे तो किसी भी प्रकार से इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रवाह से धारा बहती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जैसे आप HCl ले लिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए तो HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये टूट जाता है, ये विद्युत अपघट्य कहला जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं। यदि नमक है बच्चों, तो नमक यदि एकदम ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन वहीं पे जल के साथ उसे घोल दो या कि उसे गर्म करोगे तो ऑटोमेटिक जो नमक है वो पिघल जाएगा, वो आयन के रूप में विभक्त हो जाएगा। उस स्थिति में उसमें से धारा बहेगी तो फिर उसमें जो चालकता होगी वो आपका विद्युत अपघटनी चालकता कहला जाएगी और ऐसे पदार्थ विद्युत अपघटनी चालक कहला जाएंगे। कुल मिलाकर के एक फैक्ट आप तैयार करो, ये धात्विक चालक का मतलब एक कोई सॉलिड है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो, लेकिन विद्युत अपघटनी चालक ऐसा ही पदार्थ होगा जो कि जलीय विलयन में या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करेगा। चालक का मतलब सबको पता है, जिसमें विद्युत धारा का सुगमता पूर्वक प्रवाह हो सके, जिसमें धारा बह सके, वो आपका एक चालक है। चाहे वो द्रवित अवस्था की बात करें चाहे वो ठोस अवस्था की बात करें, किसी भी अवस्था में यदि उसमें से धारा बह रही है वो आपका चालक है। इसी प्रकार से चालक में धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में यह डिफरेंस है कि धात्विक चालक एक प्रकार से ठोस पदार्थों में ही होता है संभव, जिसमें किसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालक होता है, या तो वो द्रवित अवस्था में आयन का अभिगमन करेगा, प्रवाह करेगा, या तो किसी जलीय विलयन के साथ वो आयनों का अभिगमन करेगा, प्रवाह करेगा। तो जब आयन बहता है तो वहां पर विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है, और जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रवाह से धारा बह रही है तो वो आपका धात्विक चालकता कहला जाती है। और जिस पदार्थ में ये प्रक्रिया होती है वो धात्विक चालक कहला जाता है, और जिसमें आयनों का प्रवाह होता है वो चालक आपके विद्युत अपघटनी चालक। मतलब जिन पदार्थों में आयनों के कारण धारा बहती है या जिन पदार्थों के टूटने से जो धारा बहती है उन पदार्थों को हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे इस चैप्टर में आप सेल पढ़ोगे, बहुत बारीकी से समझोगे, तो सेल में आप क्या देखोगे कि भाई साहब हमने एक पात्र ले लिया। देखो, एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने विद्युत अपघट्य डाल दिया। अब विद्युत अपघट्य में कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मैं HCl ले लेता हूं, कुछ भी ले लो आप, H2SO4 ले लो। जैसे मैं कहता हूं कि आपने ले लिया H2SO4, तो ये आपका एक विद्युत अपघट्य है और इसको हम बोल देंगे विद्युत अपघटनी चालक। चालक है, चालक मतलब जिसमें से धारा बह सके। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ये 2 इलेक्ट्रोड लगाया बच्चों, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब जब इस विलयन में यहां से इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन तक धारा बहेगी, जैसे सॉरी ये जो इलेक्ट्रोड है, यानी आपका ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो जब इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड विलयन के माध्यम से धारा बहेगी तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो आयन के कारण होगा। आयन टूटेगा बच्चों तो 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है। तो जो आपका ये विद्युत अपघट्य आपने रखा था, इसमें जो धारा बहेगा आयन के कारण होगा। लेकिन जब इसमें ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये परिपथ में जुड़ा है, तो इस इलेक्ट्रोड में जो धारा बहेगी वो आपके इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी। किसके कारण बच्चों? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बह रही है, इसलिए आपका ये जो चालक है, ये जिसका इलेक्ट्रोड बना हुआ है, मान के चलता हूं जिंक का है या कि कॉपर का भी ले सकते हैं, आयरन का या कि ग्रेफाइट का,
तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है एक आपका धात्विक चालक है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बहेगा तभी धारा बहेगी। लेकिन जो आपने यहाँ पे एक द्रव भरा है जिसमें आयन के प्रवाह से धारा बहती है, उसे हम बोलेंगे विद्युत अपघटनीय पदार्थ। ठीक है, विद्युत अपघटनीय पदार्थ आपने पढ़ा है कि वो पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, वो विद्युत अपघटनीय पदार्थ कहला जाते हैं। अब इतना आपने समझा तो कुल मिलाकर के पूरा कंप्लीट समझ लिया आपने। पहला अंतर है कि इनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है। जैसे मैंने कहा, जिंक का रॉड ले लो, ग्रेफाइट का छड़ ले लो, आयरन का आप ले लो, कॉपर का ले लो। ठीक है, इनका इलेक्ट्रोड बनाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। अब विद्युत अपघटनीय चालक की बात करें, जैसे HCl ले लो, NaCl ले लो, H2SO4 ले लो, CuSO4 ले लो, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें आयन अपघटित होते हैं और आयन अपघटित होते हैं तभी धारा बहती है। जैसे आप जब HCl लोगे बच्चों, विद्युत अपघटनीय पदार्थ, तो HCl टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। जब आप NaCl लोगे तो NaCl टूटता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। H2SO4 लेते हो जब बच्चों, तो आपका 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बनाता है। ठीक है, ये आयन के रूप में टूट जाते हैं और इसमें आयनों का प्रवाह होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, फलस्वरूप उसमें धारा बहती है। ठीक है, तो जो धात्विक चालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बहता है और विद्युत अपघटनीय चालक है इसमें आयनों का विगमन होता है। दूसरे पॉइंट में आपको बताएगा कि धात्विक चालक में क्या होगा कि केवल इलेक्ट्रॉन बहता है, तो इसमें किसी भी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब विद्युत अपघटनीय चालक की बात करते हैं तो इसमें आयनों के प्रवाह से जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि धात्विक चालक में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन बहते हैं, लेकिन इसमें तो पूरा आयन ही बह जाता है। और जब आयन बहते हैं, ठीक है, आयन बहते हैं तो कहीं ना कहीं पदार्थ का भी स्थानांतरण हो जाता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर। जैसे मैं इसमें डायग्राम में आपको ये समझा रहा था कि ये जो अंदर H2SO4 भरा हुआ है तो 2H पॉजिटिव SO4, ये एक जैसे प्लस है तो माइनस की ओर जाएगा और माइनस से प्लस की ओर जाएगा, तो ये एक पदार्थ का स्थानांतरण होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। तो जब धात्विक चालक की बात करते हैं तो इसमें किसी प्रकार से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक में बच्चों पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, अब तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसे धात्विक चालक पर तापमान का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक में जब तापमान बढ़ाते हैं तो तेजी गति से आयनों की गति बढ़ती है और चालकता भी तेजी गति से बढ़ती है। यह चीज आपको याद रखना है। ठीक बच्चों, तो 4-5 अंतर आपको तैयार रखना है। पहला आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह से धात्विक चालकता की गुण को हम निर्धारित करते हैं। इसमें जो है विद्युत अपघटनीय चालक में आयनों के प्रवाह से होता है, आयनों के अभिगमन से होता है। जब हम धात्विक चालक की बात करते हैं तो धारा प्रवाहित करते हैं तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो विद्युत अपघटनीय चालकता में बात करते हैं तो इसमें अपघटन हो जाता है, टूट जाता है। टूटने की प्रक्रिया मैंने बताया आपको। यदि धात्विक चालक का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ता बल्कि धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन वहीं पे बच्चों जब हम अपघटनीय चालक की बात करते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक की, तो ताप बढ़ाते हैं तो आयन जो है गति करने लग जाता है और आयनों की गति बढ़ने के कारण उसमें चालकता थोड़ा सा बढ़ जाता है। देख लो, आप लोगों को लिखना भी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी इसका यदि नोट्स लेना बच्चों तो कांटेक्ट नंबर आपको मैं दे देता हूं 9685299149 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं 9685299149। ओके बच्चों, 9685292949 9685292949। ठीक है, अगला अंतर मैंने बताया था कि धात्विक चालक में पदार्थ का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इसमें आयनों का जो प्रवाह है, जैसे मान लीजिए धनात्मक आयन है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और जो आपका ऋणात्मक आयन है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर और धनात्मक आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। तो विपरीत आयन की ओर यानी विपरीत जो आवेश होता है उधर आयन गति करते हैं जिससे पदार्थ का स्थानांतरण हो जाता है। धात्विक चालकों की चालकता का मान उच्च होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। विद्युत अपघटनीय पदार्थों में चालकता का मान थोड़ा सा धात्विक चालकता से कम होता है। चौथे नंबर में देखो, धात्विक चालकों में धन आवेशित कर्नल के इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और इसमें बच्चों विद्युत अपघटनीय चालकों में विलायकन की श्यानता एवं अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब, जब आप प्रतिरोध पढ़ोगे कि बार बार इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से कुछ अवरोध उत्पन्न होता है बच्चों,
जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आगे जाके धनावेश ऋणावेश जो टकरा गए, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रवाह में थोड़ी सी गति में कमी आ गई, तो वहाँ पे आपका एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए जो आपका विद्युत अपघटनी पदार्थ ज़्यादा गाढ़ा है तो आयन का प्रवाह धीमा हो जाएगा, या कि उनके बीच आयनों के बीच आकर्षण बल है, आकर्षण बल प्लस माइनस को खींच रखा है, तो फिर उसमें आयनों का प्रवाह धीमी गति से होगी, तो इन बलों के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे 4 अंतर तैयार करना है, 5 अंतर कभी पूछा नहीं जाता है। वैसे 6 अंतर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, 6 अंतर में से यदि आप 5 अंतर भी तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी है बच्चों। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं, या कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर मैं हमेशा आपको देता हूँ कांटेक्ट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा। आप लोग या हमारे ऐप से भी नोट्स ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और एक जो नया प्लेलिस्ट है बच्चों 2025 के लिए, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ताकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।